राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राज्यसभा में यूपी बीजेपी से मंत्री विजयपाल सिंह तोमर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण के लिए देश भर में जो गतिविधि चलाई जा रही है उसमें नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और अन्य के माध्यम से वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय के द्वारा नर्सरी को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री विजयपाल सिंह तोमर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, वैसे तो रिकॉर्ड वृक्षारोपण हुआ है और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है, लेकिन पुराने जो वृक्ष थे वो बड़े बरगद का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जामुन का है, शीशम का है, शाल का है, ये हुआ करते थे, देवदार का। आज वृक्षारोपण के नाम पे एनजीओ, छोटी संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी, बहुत ही ऐसे वृक्ष लगाती हैं जो छोटे वृक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी माननीय मंत्री से चाहूँगा कि जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं, चाहे वो परती ज़मीन है, बंजर है या और खाली पड़ी है, इन पर जो वृक्षारोपण हुआ है अभी तक कितनी भूमि पर हुआ है और शेष लक्ष्य क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा दो विषय उठाए गए हैं। पहला उनका ये कहना है कि अभी जो परंपरागत रूप से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु के अनुकूल पेड़ हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्पीशीज़ लगाई जा रही है जिसका ज़मीन से कोई वास्तविकता नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मंत्रालय के द्वारा जो वृक्षारोपण के लिए इस समय देश भर में एक्टिविटी चलाई जा रही है, उसमें नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा के अंतर्गत, तीसरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और चौथा एक्सट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अब हर जिले में जो वहाँ की स्थानीय स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है और वहाँ के वातावरण के अनुकूल है, उसकी पूरी एक डायरेक्टरी भी तैयार की गई है और इसको संवर्धित करने के लिए, ताकि लोकल लोग इसका प्रयोग करें, हमने नर्सरी को भी विकसित करने का प्रयास किया है। और इसलिए उन स्पीशीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो हमारी परंपरागत और नेटिव स्पीशीज़ हैं। दूसरा विषय उन्होंने एग्जैक्ट संख्या उत्तर प्रदेश की भूमि के संबंध में मांगी है, वो मैं उनको पत्र के द्वारा उपलब्ध कराऊँ। सेकेंड सप्लीमेंट्री, श्री विजयपाल सिंह तोमर। आमतौर पर देखने में आया है कि नहर, नदी या सिंचाई विभाग के नाले, इनके किनारे पहले बहुत वृक्ष थे, बड़े वृक्ष थे, वो काट लिए गए हैं। तो इनके किनारों पर वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट पे ही द्वारा लगाए जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, वन विभाग द्वारा इनके किनारों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के द्वारा वन विभाग के क्षेत्र में आने वाले भूमि पर ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी जैसे मैंने अपने पूर्व के एक उत्तर में ये बताया था कि अभी COP28 में भी जो हमने ग्रीन क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को जो शुरू किया है, ऐसे वन क्षेत्र जो डिग्रेडेड हो गए हैं, फ्रैगमेंटेड हो गए हैं, वहाँ पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने एक ग्रीन फंड की स्थापना करी है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र अपने एक तरीके से सेवा कार्य के अंतर्गत वहाँ वृक्षारोपण कर सकता है। लेकिन देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले, इसके लिए वन मंत्रालय के साथ साथ ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, और अभी हमारी सरकार के द्वारा पिछले समय जो एक कानून लाया गया था कि जो बम्बू की खेती जो है उसको हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला था, तो नेशनल बम्बू मिशन, उसके अतिरिक्त मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नदियों के किनारे जो कहा है विशेष रूप से नमामि गंगे स्कीम, और फिर स्टेट स्पेसिफिक जो प्लांटेशन स्कीम है, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, इनके द्वारा भी जो सड़क के किनारे या बाकी ट्रैक के किनारे वृक्ष हैं उसको लगाने का कार्य किया जाता है, और इसको पूरे एक बड़े प्रोजेक्ट के नाते हम कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम